नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा। सबसे पहले अभी न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को चैत्र नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आई हुई हूं समृद्धि ज्वेलर्स में और यहां के मालिक के साथ मैं बैठी हुई हूं। नमस्कार सर, आपका अभी न्यूज़ अभिनंदन करता है और आपको बहुत सारी बधाइयाँ नए साल की। सर, अभी से आपने शुभकामनाएं दी सभी को, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो व्यापारियों के लिए योगी सरकार दोबारा से जो अपना परचम लहराया है योगी सरकार ने, कितना फ़ायदेमंद रहेगा? मैं पुनः अभी न्यूज़ के माध्यम से मथुरा की जनपद वासियों को पुनः समृद्धि ज्वेलर्स परिवार की तरफ से नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। बहुत शानदार प्रश्न था बहन आपका कि योगी सरकार के बाद व्यापारियों के लिए क्या इसमें हितकर रहेगा। सबसे पहली बात होती है व्यापारियों को व्यापार करने में जो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है वो सुरक्षा होती है। जब तक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है वो व्यापार को पूर्ण रूपेण कर ही नहीं सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए जो बुलडोजर शब्द कहा गया, वास्तव में जो अराजक लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जो जराइम की दुनिया के लोग हैं, उनके लिए वो बुलडोजर जैसे ही है। तो व्यापारी सुरक्षित है, ग्राहक सुरक्षित है तो व्यापार स्वतः ही बढ़ ही जाएगा। बहन बेटियाँ सुरक्षित है, बहन बेटियाँ आने जाने में उन्हें संकोच नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी दुकान पर बिंदास होकर ख़रीदारी के लिए जाएंगी। जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो व्यापार ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है। ये बात एक सुरक्षा, व्यापार और सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको ये योगी सरकार साक्षात सिद्ध करती है, उसको साकार करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भाजपा को पूरा समाज, पूरा राष्ट्र व्यापारियों की ही पार्टी मानता है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका हित भी व्यापारियों को मिलना चाहिए। प्रजातांत्रिक देश तो है ही, पर फिर भी लोकतांत्रिक देश है। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन में व्यापारियों को अपने को असुरक्षित समझते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। शासनिक परेशानियों में कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियों में लगता है कि हम असुरक्षित हैं, हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स हावी रहेगा, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्यूरोक्रेट्स का जो हावी रहना है वो शायद नहीं रहेगा। यही सब छोटी छोटी सी बातें का अगर पूरा एक समीकरण बनाए, एक सूत्र के रूप में उसे देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में व्यापारी सुरक्षित है। व्यापारी सुरक्षित है, व्यापार भी सुरक्षित हो जाएगा। व्यापार सुरक्षित है तो टैक्स भी पूरी तरीके से जाएगा। आपने टैक्स की बात की, आप खुद एक व्यापारी हैं और इतना बड़ा बिजनेस का संचालन करते हैं। आप जिस जगह पर हैं व्यापारी के तौर पर, क्या मांग करते हैं सरकार से? वास्तव में समाज का जो संपूर्ण निर्वहन है वो व्यापारी के टैक्स से ही होता है। इस राष्ट्र की उन्नति में जो सबसे ज़्यादा द्योतक है वो व्यापारी के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स ही है। उसी से प्रदेश का, देश का, सुरक्षाओं का, सारी व्यवस्थाओं का जो संपादन होता है, संचालन होता है, वो एक व्यापारी के दिए जाने वाले टैक्स के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहली बात व्यापारियों के लिए कि निहायत ईमानदारी से उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, पर सरकार को कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित में लचीलापन होना ही चाहिए। व्यापारी के हितों में टैक्सेशन की प्लानिंग होगी तो व्यापारी स्वतः ही देगा। जब किसी न किसी तरीके से बंदिशें होती हैं, प्रतिबंधित चीज़ों में जब ज़्यादा प्रतिबंधन होते हैं, जब ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, तब कहीं ना कहीं व्यापारी भी चाहेगा कि वो उसको चोरी करे। जब जो चीज़ें सरल होंगी, सरलता से संपादित करना हर किसी के लिए सुविधाजनक होता है। तो मैं माननीय सरकार से यही विनती करूँगा कि कोई भी टैक्सेशन की प्लानिंग हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो सरल और सुविधापूर्ण होनी चाहिए। जितनी सरल होगी उतनी ज़्यादा, मेरा एक व्यापारी के रूप में मानना है, कागजी कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए। सरलता के साथ में व्यापारियों से टैक्स की एक प्लानिंग होनी चाहिए, तो व्यापारी ने पूरी ज़िंदगी टैक्स दिया ही है और देने में उसको कोई कोताही भी नहीं बरतता वो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।